बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ माश दाल और मूंग दाल के दही बड़े। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी रेसिपी है इनकी। और इसके साथ साथ ही एक स्पेशल चाट मसाला भी बताऊँगी जो इन दही बड़ों के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग की दाल और आधा कप माश की दाल ली थी। इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और यहाँ पे इनका पानी अच्छी तरह से निकाल के रख दिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, एक छोटी प्याज है और 1 टीस्पून के करीब नमक है। तो बस पहले इन तमाम चीज़ों का हम अच्छी तरह से दाल का यानी कि बैटर बना लेंगे। तो ब्लेंडर में मैंने सबसे पहले दाल डाल दी है। अब दाल का बैटर बनाते हुए आपको ये ख्याल करना है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। दाल ऑलरेडी सोक्ड है तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और एक छोटी प्याज है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी, मैंने चॉप करके रखी हुई थी। तो बस अब मैं इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। इनमें बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने पानी डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि दाल ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई थी। तो बस यहाँ पे देखें अच्छा सा पेस्ट बन गया है। मैं इस पेस्ट को बाहर निकाल लूँगी। ये देखें बैटर बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार है। तो मुझे इसे इतना ही थिक रखना था। अब साथ ही साथ मैं इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूँगी और ये ऐड करके हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इस बैटर को आधे घंटे का रेस्ट दिया था, यानी कि आधे घंटे के लिए इसे ढक के छोड़ दिया था मैंने। और दूसरी तरफ ही मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था साथ साथ ही। और बस अब मैंने उसमें ये दाल के पकौड़े डालना शुरू कर दिए हैं। तो बस आप हाथ में छोटी छोटी बॉल्स की शेप में इनको डालती चली जाएं। और अगर आपको स्पून से इजी लगता है तो आप उससे डाल दें, मुझे हाथ से ही इजी लगता है। तो बस तेल का काम हमेशा एहतियात से किया करें और ये भी ख्याल रखा करें कि आपके आसपास बच्चे ना हों। तो बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने छोटे छोटे पकौड़े मैंने डालना शुरू कर दिए थे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पकाया था। यहाँ पे देखिए अच्छा सा इनका कलर आ गया है। तो बस अब मैं इनको निकाल लूँगी तेल से बाहर। तो पहले मैंने सारे जो है एक प्लेट में ही निकाल लिए थे और दूसरी तरफ मैंने बोल में ठंडा पानी लेके रखा हुआ है। तो जब मैं सारे इनको सबको तेल से बाहर निकालूंगी उसके बाद मैं एक साथ ही इनको ठंडे पानी में डाल दूंगी। यहाँ पे देखें बोल में ठंडा पानी है। तो तकरीबन इसमें मैं 10 मिनट के लिए यानी कि इसको जो तमाम मेरे पास दाल के पकौड़े हैं इसको मैं डालूंगी 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने दही को फेंटना शुरू कर दिया था। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल बिल्कुल दही है। तो बस इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो दाल के जो हमने पकौड़े बनाए थे इनको बस मैंने इनको पानी से निकाला, बिल्कुल हल्के हाथ से इनको प्रेस करना है, हल्का सा पानी निचोड़ के बिल्कुल हल्के हाथ से। और इनको अलग प्लेट में मैं रखती जा रही थी। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है वरना ये फट जाते हैं और टूट जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं इन्हें दही में डालती जा रही हूँ। दूसरी तरफ ही मैंने चाट मसाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने पैन में 10 से 15 लाल वाली मिर्चें ली हैं, मोटी जो लाल मिर्चें होती है साबुत। 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही नमक है। तो बस मैं इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी पहले। बिल्कुल हल्की आँच में मैंने इनको हल्का सा जैसे भून लिया था। बस जलने नहीं चाहिए, इनकी अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। तो बिल्कुल फ्लेम आपने लो रखना है, ये हल्की से क्रंची हो जाए। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से यानी कि इसकी खुशबू भी आ गई थी, ठंडे हो चुके हैं। तो बस अब मैं इसे भी अच्छे से इनको ब्लेंड कर लूँगी। इसका मसाला बस यही होता है, बहुत मज़ेदार होता है, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया था। आप देखिए कितना ईजी है ये। और अगर आपको मसाला ज़्यादा लेना हो तो आप इसी चीज़ों को डबल भी कर सकती, जो मैंने हिसाब बताया है आपको मसालों का। यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी
इसको आप किसी जार में बंद करके रखें, बर्नी वगैरह में या जार में, जैसे भी हो। इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखेंगी तो इसमें ये ख़राब हो जाएगा, कीड़े भी लग जाते हैं, तो इसे आप फ्रिज में रखें। और यहाँ पे देखें दही बड़े भी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मज़ेदार बने थे। ये ऐसे बने थे जिसे हम बोलते हैं कि ये मुँह में जाते ही घुल जाएँ, इस तरह से बने थे। तो बस अब मैंने इस पर थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। अफ्तार के टाइम पे आप ये सर्व करें, या आपके घर में ईद की दावतें होती हैं उसमें आप बनाएं, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत झटपट से। सिर्फ आपको दाल टाइम से भिगोनी है, बाकी आप देखें इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और अगर ये आप स्पेशल जो दही बड़े का मसाला है वो बनाएंगी तो सब आपकी तारीफ़ें करने से नहीं रुकेंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।